मेवा बिन सेवा नहीं। एक सिद्ध पुरुष था। वह अधिकतर जंगल में ही रहता। नगर में तो कभी कभार ही आता था। कंदमूल फल खाकर भगवान का भजन किया करता। उसे पीतल से सोना बनाने की विधा आती थी, लेकिन वह उस विधा का उपयोग अपने लिए कभी नहीं करता था। दीन दुखियों के लिए अवश्य समय समय पर थोड़ा बहुत उपयोग कर लेता था। एक दिन जब वह फकीर नगर में आया हुआ था, तो एक बहुत ही दीन दरिद्री ब्राह्मण उसके पास आया और विनती स्वर में बोला, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे एक लड़की है। वह उम्र में काफी हो गई है, लेकिन मैं अब तक उसका विवाह नहीं कर सका। मैं 2 जून का खाना ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ, तो विवाह कैसे हो सकता है। देखता हूँ कि आप स्वयं भिक्षाटन करके खाते हैं, किसी प्रकार का परिग्रह भी नहीं करते, अतः आपसे आर्थिक सहायता की आशा तो मैं नहीं कर सकता, पर आपके चेहरे पर तेज देखकर मुझे विश्वास होता है कि आप मुझे कोई युक्ति अवश्य बता देंगे। फकीर को विश्वास हो गया कि आदमी सुपात्र और सच्चा है, इसलिए उसने उस ब्राह्मण से कहा, तुम सायंकाल मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें युक्ति क्या बताऊं, तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था ही कर दूंगा। ब्राह्मण अपने घर चला गया और इधर फकीर बाबा नगर के बाहर जाकर अपने एक पीतल के लोटे को सोने का बनाकर ले आया। सायंकाल जब वह ब्राह्मण उसके पास आया, तो उसे वह लोटा देते हुए कहा, जा इसे बेचकर अपनी कन्या का विवाह कोई सुपात्र पर देखकर अच्छी तरह कर दे। ब्राह्मण तो कृतकृत्य हो गया। जब वह लोटा लेकर बाजार में बेचने निकला, तो एक दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और बोला, यह सोने का लोटा तुम्हारे पास कहाँ से आया? जरूर यह राजा का होगा। तुम यहाँ तो इसे चोरी करके लाए हो, या तुमने किसी चोर से खरीदा है। ऐसा कहकर वह उसे राजा के पास ले गया। राजा ने लोटा देखकर कहा, यह लोटा मेरा तो नहीं है, लेकिन इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? ब्राह्मण से पूछने पर उसने सारी बात सही सही बता दी। राजा ने ब्राह्मण को तो लोटे सहित मुक्त कर दिया, पर उसने अपने मन में तय किया कि उस महात्मा से मिलना चाहिए। हो न हो सिद्ध बाबा के पास कोई चमत्कारी विधा है। किसी तरह उस फकीर बाबा से वह विधा अपने को सीखनी चाहिए। राजा ने अपने आदमियों को भेजकर उस सिद्ध बाबा का पता लगाकर दरबार में लाने को कहा। जब राजा का आदमी उस महात्मा के पास पहुंचा, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वे बोले, मेरा राजा से क्या लेना देना, मैं किसी के यहाँ क्यों जाने लगा। आदमी ने आकर सिद्ध महात्मा की कही हुई बात राजा को बता दी। राजा के ऊपर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा और किसको विश्वास हो गया कि महात्मा पहुंचा हुआ तो है ही, निष्प्रह भी खूब है। यह सोचकर राजा स्वयं उसके पास गया, क्योंकि उसके सिर पर तो लोभ का सवार था। राजा ने जाकर महात्मा को प्रणाम किया और बाबा को ब्राह्मण और उसके स्वर्ण लोटे की बात कही। साथ ही बड़े विनम्र शब्दों में बाबा से यह विधा सीखने के लिए प्रार्थना की। सिर्फ दीन दुखियों के लिए उसकी सहायता चमत्कारिक विधा का उपयोग करने वाला वह फकीर भला राजा को यह विधा कब बतलाने वाला था। अतः उसने राजा को विधा सिखाने से इनकार कर दिया। राजा ने फकीर बाबा की खुशामद की। उससे यह भी कहा, देखो यह विधा तो राजा की ही शोभा दे सकती है, उसके ही काम आ सकती है। इस विधा से सारे राज्य में खुशहाली छा जाएगी और कोई भी दीन दरिद्र नहीं रहेगा। फकीर लोगों के यह विधा किस काम की? लेकिन फकीर जानता था कि राजा के पास जितना ही अर्थ होगा, उतनी ही वह अनर्थकारी होगा। अतः वह उसे विदा को सिखाने को राजी नहीं हुआ। अब तो राजा का सोया हुआ अहम जागा और उसने फकीर से कहा, ए फकीर, के सामने राजा के सामने तेरी नानुकर नहीं चलेगी। राजी राजी बता दे तो अच्छी बात, वरना व्यर्थ में तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फकीर तो आखिर पहुंचा हुआ फकीर था। उसे इस तरह डरा धमका कर झुकाया थोड़े जा ही जा सकता था। उसने राजा से कहा,
तेरी इच्छा हो सो कर, मैं तुम्हें विद्या सिखाने से रहा। फकीर की यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने चाहा कि उस फकीर को उसी वक्त जमीन में जिंदा गड़वा दे। लेकिन स्वर्ण बनाने की विधा सीखने को लोभ अब भी उसके मन में था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। फिर वह फकीर से बोला, आज से 15 दिन के भीतर भीतर या तो तुम मुझे यह विधा सिखा दो, नहीं तो 15वें दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। फकीर के पास तो अब भी वही जवाब था। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया और तय नहीं कर सका कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे तो किसी तरह से विदा सीखनी थी। फकीर को मारने से तो विदा आने से रही। अतः वह रोज एक आदमी उस फकीर को समझाने के लिए भेजने लगा। लेकिन फकीर के पास तो वही रटा रटाया जवाब था। इस तरह जब 7 दिन बीत गए तो राजा को विश्वास हो गया कि यूं काम बनने वाला नहीं है। अतः उसने दूसरी युक्ति सोची और उसके अनुसार वह वेश बदलकर फकीर के पास गया और शिष्य के रूप में उनकी तन मन से सेवा करने लगा। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। राजा की सेवा से फकीर प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, कल तो मैं अपने को मारना है कल तो अपने को मरना है ही। चलो अपनी विधा इस शिष्य को सिखा दें। उन्होंने वेश बदले हुए राजा को सुपात्र शिष्य समझ लिया और उसे बुलाकर कहा, देख मैं तो कल मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले तुझे एक विधा सिखा देना चाहता हूँ। किंतु मुझे वचन दे कि तू इस विधा का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। राजा ने वचन दे दिया और फकीर बाबा ने उसे अपनी करामती विधा सिखा दी। राजा अपने महल लौट आया। दूसरे दिन राजा का आदमी फकीर के पास गया और बोला, राजा जी के हुक्म के अनुसार आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। फकीर ने कहा, मैं तो इसके लिए तैयार ही बैठा हूँ। राजा के आदमी ने वापस आकर सारी हकीकत राजा जी के बयान कर दी। तब राजा स्वयं आया, लेकिन फकीर ने उसे पहचाना नहीं कि पिछले सप्ताह इसने मुझसे शिष्य बनकर विधा सीखी थी। राजा ने कहा, क्यों फकीर, बोल। विधा सिखाना मंजूर करता हो तो तेरे प्राण अब भी बच सकते हैं, नहीं तो आज तुझे फांसी लगने वाली है। तैयार हो जा। फकीर के पास तो वही उत्तर तैयार था। राजा गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, तुम अपनी विधा का इतना अभिमान करते हो और मानते हो कि दूसरा कोई इसे जानता ही नहीं, लेकिन मैं भी इस विधा को जानता हूँ। ऐसा कहकर उसने पीतल के एक पात्र को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर हंसा और बोला, राजा तुमने यह विधा किसी को डरा धमका कर नहीं सीखी, किसी ने किसी की सेवा चाकरी करके ही सीखी होगी। ऐसी विधा डराने धमकाने से नहीं सीखी जा सकती, यह तो सेवा से ही सीखी जा सकती है। राजा ने फकीर के चरणों पर सिर रख दिया और फिर अपने दिए हुए वचन को, इस विधा का उपयोग अपने या अपने परिवार के लोगों के लिए कदापि नहीं करने को दोहरा दिया। धन्यवाद।